जय हिंद एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज फिर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फॉर 11th क्लास एंड IIT JEE नीट कहीं भी आप चले जाओ, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में चले जाओ, तो ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, इसका नॉलेज, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो गाइस जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में इसका जो बैकग्राउंड है, कॉज ऑफ जो केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में कवर किया था। क्लियर है? तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो केमिकल बॉन्डिंग है, उसके अंतर्गत हम लोग बेसिकली जो डिफरेंट जो थ्योरीज हैं जो दिए हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग के लिए, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसी के अंतर्गत अब आज हम लोग कवर करेंगे क्या, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। क्लियर है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या है लेक्चर नंबर 2। ओके गाइस, हम लोग एक थ्योरी का नाम हम लोग सुनते आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। अभी वैलेंसी क्या होता है, तो पहले हम लोग इसको समझते हैं कि व्हाट इज वैलेंसी। बेसिकली ये दिया हुआ था किनके द्वारा, ये दिया हुआ था कोसेल एंड लेविस साहब के द्वारा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोसेल लेविस अप्रोच। क्लियर है? अभी वैलेंसी क्या होता है, जैसे आपने लिखा सोडियम। क्लियर है? तो अगर मैं सोडियम को आप ऐसे लिखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो 1s 2s 2p 3s। अब यहाँ पे कितने मैक्सिमम होंगे, 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए। तो जो सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है कितना होता है गाइस, 11 होता है। क्लियर है? अब इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग देखते हैं। ये न्यूक्लियस है। क्लियर है? तो 1 सेल, सेकेंड सेल एंड दिस वन इज द थर्ड सेल। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो फर्स्ट सेल है, मान के चलो यहाँ पे 1 है, दिस इज द 1, दिस इज द 2 एंड दिस इज द 3। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 हैं। यहाँ पे देखो 2 और 6 8 हैं, तो यहाँ पे आप 8 बना दो, 5 6 7 एंड दिस वन इज द 8। अब यहाँ पे आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 बचे। क्लियर है? तो ये जो वैलेंसी है यहाँ पे पहले हम लोग समझते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो गाइस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हम अगर इसको बहुत ही डिटेल में और देखें, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट जो सेल होता है एक एटम के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वैलेंस सेल। और उसमें जो प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या और इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सोडियम के केस में, सोडियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। क्लियर है? बट जब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के टाइम, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दुनिया में कोई भी जो एलिमेंट है या कोई भी जो सब्सटेंस है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है स्टेबिलिटी गेन करना। तो कैसे वो स्टेबिलिटी गेन करेगा, वो स्टेबिलिटी गेन करेगा या तो एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेगा जिसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, या फिर वो एनर्जी लूज करेगा। क्लियर है? तो जब हम लोगों ने कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था, तो हम लोगों ने देखा था क्या, कि कोई भी जो एलिमेंट है या कोई भी एलिमेंट के जो एटम है, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि या तो हम 1 इलेक्ट्रॉन दे दें या 1 इलेक्ट्रॉन ले लें, और क्या करें, हम जो नियरेस्ट जो नोबेल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको हम अचीव कर लें।
क्लियर है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास, अगर किसी एटम के पास 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। क्लियर है। और अगर मान के चलो किसी जो वैलेंस सेल है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान के चलो 6 हैं, तो क्या सोचेगा कि 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हम लेकर मेरा एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाए जो नोबल गैस के जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके साथ हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैच कर जाए। चूँकि नोबल गैस अनरिएक्टिव होता है, इसीलिए इस दुनिया में अभी तक जितने भी जो एलिमेंट हैं वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन को आप गेन कर लो और फिर आप स्टेबल बन जाओ। क्लियर है। तो इसीलिए जब जो एटम है वो क्या करता है, आइदर इट डोनेट और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फॉर व्हाट, फॉर अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मीन्स जो नियरेस्ट होगा, ऐसा नहीं कि कोई भी जो उसके आसपास होगा उसी गैस का वो जो एलिमेंट का वो क्या करेगा, वो कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहेगा। तो जो वैलेंसी है, वैलेंसी इज नथिंग, वैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स being donated और एक्सेप्टेड, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वैलेंसी। क्लियर है। अब इस केस में देखो, अब यहाँ पे इसका जो सोडियम है, सोडियम के नज़दीक क्या है, सोडियम के नज़दीक है नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है। क्लियर है। तो ये क्या चाहेगा कि हम ये अगर मैं इसको डोनेट कर दूँ, इस इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट कर दूँ तो इसका अल्टीमेटली उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन बचेंगे कितने, उसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे टोटल 10। क्लियर है। तो एक इलेक्ट्रॉन को इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिलीज किया, एक इलेक्ट्रॉन को इन्होंने क्या किया, इन्होंने डोनेट कर दिया कि भाई आप एक इलेक्ट्रॉन रख लो, मेरे को अभी नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं अचीव कर लूँ तो मैं स्टेबल हो जाऊँगा। क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने एक जो सोडियम साहब थे उन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। तो इसीलिए जो सोडियम के रिस्पेक्ट में वैलेंसी कितना हुआ, सोडियम के रिस्पेक्ट में वैलेंसी कितना हुआ, 1। क्लियर है। उसी प्रकार से अगर कोई अदर एटम, मान के चलो हम कोई भी एटम X मान लें और ये क्या करता है, ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, इसका वैलेंसी हो गया 3। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है फॉर गेनिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस, देन इट्स वैलेंसी विल बी 2। अगर 3 रिसीव करता है तो देन इट्स वैलेंसी विल बी 3। क्लियर है। तो दिस इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स being donated or accepted, that is called वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। क्लियर है। तो चलो हम लोगों ने तो यहाँ पे देख लिया। अब हम लोगों ने भी देख लिया कि भाई जो ओसेल लेविस साहब का जो अप्रोच था, उस अप्रोच में उन्होंने क्या, कौन सा थ्योरी दिया, उन्होंने थ्योरी दिया इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। बस हम लोगों ने सारे बातें पे इस पर डिस्कशन कर लिया कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी का, वैलेंसी तो आप समझ गए, वैलेंसी का यही मतलब हुआ जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि फॉर गेनिंग नोबल गैस, और यू कैन से इट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन by an atom, either it will donate or accept
और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। 10 केमिकल बॉन्डिंग ऑकर्स। तो जो भाई जो कॉज था जो केमिकल बॉन्डिंग का, कि भाई केमिकल बॉन्डिंग होता क्यों है, रीजन क्या है, तो एक तो रीजन यही है। तो उसी रीजन को कोसेल और लेवी साहब ने एक थ्योरेटिकल फॉर्म दिया। उस थ्योरेटिकल फॉर्म में उन्होंने बताया कि भाई नोबेल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए एक एटम या एक एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या दूसरे एटम या एलिमेंट से जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्योंकि जो नोबेल गैस जो कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो स्टेबल होता है। क्लियर है। तो इस बीच में या एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। क्योंकि उन्हें कहाँ पहुंचना है, उनका डेस्टिनेशन क्या है, उनका डेस्टिनेशन है नोबेल गैस कॉन्फिग्रेशन, इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन। क्लियर है। तो इसी प्रोसेस में वो क्या करते हैं, वो केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया जो केमिकल बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट था कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी क्या है। तो आप इसको अब आप बुक के लैंग्वेज में किसी भी तरह से लिख सकते हो। क्लियर है ना। तो ये हो गया। अब इसी के बेसिस पे अब यहाँ पे देखो ये हो गया, यहीं से क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ acquiring noble gas configuration, there are 3 types of bond. Common bond. So कौन कौन सा है गाइस। तो फर्स्ट वन इज द electrovalent bond, second one is the covalent bond, and third one is the coordinate और dative bond। तो गाइज हम लोग 1 by 1 बहुत ही डिटेल में सारे पढ़ने वाले हैं और इसी में जो आपका जो केमिकल बॉन्डिंग है ख़त्म होने वाला है। क्लियर है। तो हम लोग 1 by 1 बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो डोंट वरी। क्लियर है। इसके अलावा तीनों के अलावा देज ऑल आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। क्लियर है। इसके अलावा और भी जो अदर्स जो बॉन्ड है गाइज, दैट इज नॉट बेसिकली केमिकल बॉन्ड, दैट इज द फिजिकल बॉन्ड। ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो क्या क्या है, फर्स्ट वन इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, and then metallic bond, and then when the Walsh interaction। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने जो हमारा जो प्यारा सा जो लेक्चर है, दैट इज़ द केमिकल बॉन्डिंग। एंड प्यारे के साथ साथ ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे आज का जो हमारा क्लास है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है। हम लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी है, उसके अंतर्गत हम लोग जो 3 टाइप के जो कॉमन जो बॉन्ड हैं उसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कॉमन बॉन्ड क्या क्या है, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट वन इज द
इलेक्ट्रोवायलेंट और आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है? ये जो बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट आयोनिक बॉन्ड, इससे तो गाइस समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आयंस की बातें हो रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो ट्रांसफरिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक क्या होता है, एक डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप कर सकते हो क्या, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड वन इज द एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? जब इस केस में गाइस, जब डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसको ऐसे समझो, तो जो स्पीसीज बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कैटायन। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। इसे हम क्या बोलेंगे, अनायन। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो कैटायन, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, सोडियम था, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को उसने लूज किया, तो यहाँ के क्या बोला, Na+, दैट इज कॉल्ड कैटायन, मीन्स कैटायन ऑफ सोडियम एटम। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्या यहाँ पे बनता है, Cl-1, तो दिस इज कॉल्ड अनायन ऑफ क्लोरीन। क्लियर है? ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब चीजें हो रहा है क्यों, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? तो इसीलिए सारा कहानी कहाँ पे आ रहा है, सारा कहानी हो रहा है कहाँ पे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। जो मान के चलो एक एटम ए है और एक एटम ए है, ये एटम क्या करेगा, इसके पास क्या होता है, इसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, किससे, जो नियरेस्ट नोबल गैस जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए उसको यहाँ पे मान के चलो, इसको अचीव करने के लिए क्या करेगा, इसको रिलीज करेगा, उसको लूज करेगा, उसको डोनेट करेगा। उसी प्रकार यहाँ पे एक अगर न्यूक्लियस है तो यहाँ पे क्या होता है, इसके पास 1 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं, तो ये क्या करेगा, वो उसे एक्सेप्ट करेगा। अब एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेगा, वो अपना जो उसका ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करेगा, मींस नोबल गैस जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको वो अचीव कर लेगा। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोवैलेंट जो बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, उस दोनों में क्या होता है, दोनों में ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बट एक एटम क्या करता है, एक एटम में या तो डोनेट करता है और दूसरा एटम क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। देन ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है? तो जो आयोनिक बॉन्ड है, तो आयोनिक बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल, अब भाई आयोनिक बॉन्ड है, मीन्स ये एक बॉन्ड है, तो ये दोनों के बीच में तो एक फोर्स है, तो इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है, और जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कौन सा फोर्स है। तो गाइस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होते हैं, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दो जब आयंस होते हैं, एक आयंस मान के चलो ये है, एक आयंस ये है, एक आयंस ये है,
एक आयन सी है, एक आयन सी है, एक आयन ए है। तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स काम करता है आयन्स के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? अब चूंकि सेम चार्ज है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा। चूंकि यहाँ अपोजिट चार्ज है, दोनों को अट्रैक्ट करेंगे तो इसलिए हम लोग क्या इसे बोलेंगे? हम लोग इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? तो चलो, तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है। हमको इसको और भी डिटेल में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कटायन किसे बोलते हैं, अनायन किसे बोलते हैं? कटायन गाइस देखो, बहुत बार कंफ्यूज होते हैं लोग। कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं? कटायन, अनायन, कैथोड, एनोड में ऐसे करके जब सारा कॉन्सेप्ट उनके पास जब आने लगता है, सारा चैप्टर जब अप्लाई करने लगते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या देखा? जो कटायन कब बनता है? कटायन तब बनता है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लूज करता है मतलब आप ऐसे समझो कि भाई हमारे पास पैसा है, हम तभी किसी को पैसा देंगे जब हम बहुत अमीर हैं। तो कटायन इस केस में क्या है? अमीर है। क्लियर है? कटायन तो प्लस का साइन कैसे होता है गाइज? ऐसे होता है, कटायन कट कर रहा है। क्लियर है? जस्ट आपको रिमेंबर करने के लिए, तो इस हिसाब से समझ जाओ कि इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स इट विल हैव पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? जैसे सोडियम के केस में हम लोगों ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसको हम लोग ने कैसे इंडिकेट किया? Na+1। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड कटायन एंड अनायन लाइक दैट। क्लियर है? तो हम लोगों ने तो यहाँ पर समझ लिया कि भाई जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है वो कैसे बनता है, क्यों बनता है। क्लियर है? और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने में के लिए कौन सा जो टर्म है, कौन सा जो कॉन्सेप्ट है या कौन सा जो थ्योरी है वो प्रिवेल करता है। गाइस बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स अबाउट द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट और समझना है, दैट इज कॉल्ड लेविस स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो यहाँ पे जो अपने लेवी साहब थे, अब यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि भाई एक एटम है तो ये क्या कर रहा है? ये जो इसका जो आउटर मोस्ट जो सेल है उसी से वो क्या कर रहा है? उससे वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। क्लियर है? ये जो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसी को क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्यों? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए। या आउटर सेल में ही जो इलेक्ट्रॉन्स है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, वो क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है फॉर अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? तो इसीलिए लेवी साहब ने हमारे स्टडी को या हमारे अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से समझने के लिए, कोई कन्फ्यूजन ना हो, उन्होंने बताया कि भाई किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट है, या क्या बोल सकते हैं भाई, बोल सकते हैं या वैलेंस का, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होता है? आउटर मोस्ट सेल में होता है, वैलेंस सेल में होता है। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसको या तो डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम इसको क्रॉस से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो जनरली डॉट से ये दोनों मीन्स जब हम करेंगे तो आपका जो लेवी स्ट्रक्चर था जो इलेक्ट्रो स्ट्रक्चर था उसको हम लोग या तो डॉट से इंडिकेट करेंगे या फिर क्रॉस से इंडिकेट करेंगे, और जिसके थ्रू हम लोग बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे देखो, जैसे सोडियम है तो सोडियम का क्या हुआ? 281। क्लियर है? तो इसका जो वैलेंस जो सेल है वो कौन सा है? वो है सेल नंबर 1, 2 एंड देन 3। क्लियर है? तो हम जब हम कभी लिखेंगे तो हम इसी सोडियम को एज पर द लेविस स्ट्रक्चर, एज पर द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम रिप्रेजेंट करेंगे जैसे Na, यहाँ पे हम लोगों ने डॉट दिखा दिया। इट मीन्स इट इज शोइंग दैट सोडियम हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट सेल।
क्लियर है। मान के चलो इसी पे अगर हम लोग यहाँ पे क्लोरीन ले लें तो क्लोरीन का भी जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 4 से यहाँ पे 7 है। क्लियर है। तो जब बॉन्डिंग बनेगा तो बॉन्डिंग कैसे बनेगा, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। मीन्स यहाँ पे देखो ये क्या बना, Na+ बना, ये क्या बना Cl-। तो ये क्या है बेसिकली, ये NaCl है, दैट इज द कॉमन साल्ट। क्लियर है। तो बॉन्डिंग को और बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए लेवी साहब ने स्ट्रक्चर दिया। लेवी साहब ने इलेक्ट्रॉन डॉट जो स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं उसमें उन्होंने बताया कि जो वैलेंस शेल होता है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको आप सिंपली इंडिकेट करो और उसको किस तरह से किस इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ किस तरह से बॉन्ड बना रहा है उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा अंडरस्टैंडिंग और इजी हो जाता है। क्लियर है। तो गाइज आई थिंक जो आज का लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है। तो गाइज आई होप आपको आज का जो लेक्चर है उसका जो बैकग्राउंड था, उसका जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोकस करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट आयोनिक बॉन्ड पे और इसके बारे में हम लोग वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो अभी तक आप सोच रहे हैं कि अभी तक वो क्लास में आया नहीं। तो लेक्चर नंबर 3 में आई विल स्टार्ट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड विल गो 1 by 1। ओके। तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।